नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसएससी 10+2 का वैकेंसी तकरीबन 8-9 वर्षों के बाद आया है और वैकेंसी बहुत कम मात्रा में आया है। फॉर्म की आप बात करें तो 35 लाख प्लस फॉर्म भरा गया है। विद्यार्थी के मन में बहुत सारा सवाल उत्पन्न हो रहा है, इतना कंपटीशन में हम एग्जाम को कैसे फेस करें, क्या कि इसमें बहुत एक यूपीएससी लेवल का एग्जाम होने वाला है, क्या कि बहुत टफ होने वाला है और काफ़ी लंबे समय के बाद आया है। तो विद्यार्थी को किस तरह से मेहनत जारी करना चाहिए, हम जानेंगे रजनीश सर से। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आशीष जी। सर, बिहार एसएससी का काफी समय के बाद फॉर्म आया है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फॉर्म अप्लाई जो है ना बहुत ज्यादा हुआ है, 35 लाख प्लस आया है। विद्यार्थी पूरा घबरा रहा है, किस तरह से प्रिपरेशन करे, क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। निश्चित तौर से इतने साल बाद वैकेंसी आया है तो कई सारे एप्लीकेंट भी ज्यादा है, मैंने लाखों में संख्या में लोग हैं। क्योंकि इतने साल बाद वैकेंसी आने बाद लोग इंतजार करते रहते हैं, तो सबने फॉर्म भरा है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का पोस्ट सबसे ज्यादा है, 7,000 सीट। 11,000 में 7,000 सीट यही 2 पोस्ट के लिए है। और उससे बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसमें टाइप नहीं है, तो टाइप वाला पोस्ट 3 ही 4,000 है और 7,000 बिना टाइप वाला है। यानी पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उनका स्कोर अच्छा आ रहा है तो उनका रिजल्ट श्योर होगा। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि एप्लीकेंट ज्यादा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जेन्युइन एप्लीकेंट जो होते हैं वो 1 लाख के आसपास होते हैं। भले ही 11,000 सीट है, एप्लीकेंट हो सकते हैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख होंगे। 10 लाख में 1 लाख बच्चे ही होते हैं जिसमें कंपटीशन होता है, तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सामान्य तौर पर मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस का पढ़ाई आप करते रहिए। करंट अफेयर को विशेष रूप से फोकस करते रहिए, आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि 50 रीजनिंग आता है, 25 मैथ आता है, 25 साइंस आता है, 25 जीके जीएस आता है। कुछ नहीं करना, विद्यार्थी को पढ़ाई करना हो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन कम से कम डेली एक प्रैक्टिस पेपर इसी फॉर्मेट में जो मैं बताया हूँ, 50 साइंस, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जीके, इसी फॉर्मेट में। यदि कहीं बिहार एसएससी का कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज चला रहा है या कोई मार्केट में टेस्ट पेपर आया है, तो हर दिन कुछ मत कीजिए, सुबह एक सेट, शाम एक सेट बना लीजिए। और सेट बनाने में जो आपको लगा सेट बनाते समय जो क्वेश्चन गलती हुआ या जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, उसको घेरा लगाइए और उस पर हर दिन काम कीजिए। और हर दिन कम से कम 2 टेस्ट नहीं हो पाए तो कम से कम 1 टेस्ट आप जरूर दीजिए। यदि बिहार एसएससी निकालना है तो टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है, पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है टेस्ट देना। टेस्ट देंगे आप तो आपको क्या होगा कि उसमें कमियां पता चलेंगी, और कोशिश करना है कि अगले टेस्ट से पहले उन कमियों को दूर कर लिया जाए, ताकि अगला टेस्ट में वो कमी न रह जाए। फिर दीजिए टेस्ट, फिर जो कमी आए उसको दुरुस्त करके उसका अगला टेस्ट दीजिए, और हर दिन एक टेस्ट इस तरीके से देंगे तो आपका रिजल्ट होगा। इतना ही करने की जरूरत है। और डेली कम से कम 2 घंटे करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। लापरवाह मत बनिए। एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका नहीं होगा। एडमिट कार्ड का वेट करेंगे, परीक्षा की तिथि का वेट करेंगे तो आपका नहीं होगा। अभी से, आज से जो मैं तरीका बताया लग जाइए। बिल्कुल आसान एग्जाम होता है, एग्जाम कभी टफ नहीं होता। चाहे वैकेंसी 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, इंतजार करने वालों के लिए टफ एग्जाम होता है। काम करने वालों के लिए कभी वैकेंसी टफ नहीं हुआ है। बस एकमात्र दवाई है इस परीक्षा को पास करने का, कोई कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, टेस्ट पेपर लगाना। चाहे घर पे लगाओ या कोचिंग में लगाओ, हर दिन एक सेट लगा लो। लिख के देता हूं गारंटी के साथ कि जो 2 पद मैंने बताए वो पद, दोनों में से कोई एक पद आपको मिल जाएगा। सर, बुक लिस्ट क्या रहना चाहिए। बुक लिस्ट में रीजनिंग के लिए आप देखिए, मैं किसी बुक का प्रचारक नहीं हूं। मैं अपने जीवन में एक किताब बनाया था अजय चौहान का, रीजनिंग का। मैं भी कभी पढ़ा था तो अजय चौहान का रीजनिंग बनाया था। मुझे अजय चौहान इसलिए पसंद आता है कि एग्जाम्पल खूब दिया हुआ है। अब पूरा प्रैक्टिस के लिए एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन दिया है, और लेवल वाइज दिया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 करके। तो उसमें क्या होता है कि रीजनिंग का कोई टीचर नहीं भी मिलेगा और किताब को ठीक से पढ़ते हैं तो रीजनिंग सीख भी लीजिएगा और प्रश्न में गलती भी नहीं होगा। तो अजय चौहान का रीजनिंग मुझे लगता है सिंपल है। ऐसे आर.एस. अग्रवाल का भी बहुत बेहतर आता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड हो जाता है, उसमें कम एग्जाम्पल है। तो दिक्कत क्या होगा कि बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पढ़ के। जो सिखाया है अच्छे से, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर चैप्टर दिया, तो अच्छा होता है। तो अजय चौहान में चीज है, मुझे देखता हो रहता है। तो अजय चौहान का रीजनिंग आप फॉलो कर सकते हैं। अब आर.एस. अग्रवाल आपके घर में है तो उसी को फॉलो कीजिए, वो भी खराब नहीं है। मैं किसी किताब का पहले बता देता हूँ, मुझे नहीं पता किस पब्लिकेशन से आते, भी नहीं पता, अजय चौहान की किताब, पर उनकी किताब मुझे अच्छी लगी थी अपने जमाने में, बता दिया। मैथमेटिक्स के लिए समय कम है तो आप 9th 10th क्लास का यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, 9वीं 10वीं का मैथ क्लियर है, कॉन्सेप्ट पूरे हर एक चैप्टर का, तो आप आर.एस. अग्रवाल का गणित का आता है किताब, लगता है एस चांद से आता है, मुझे ध्यान नहीं है, उसको आप बना सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक प्रैक्टिस पे एक सेट आपको डेली 150 क्वेश्चन का लगा लेना है किसी कीमत पर। और मैं बता दूं, ये तो हो गया मैथ रीजनिंग। और करंट अफेयर के लिए आप सामान्य ज्ञान दर्पण मंथली अगर मिल जाए 3-4 महीने का इधर वाला, अगस्त के बाद से, जुलाई अगस्त से अगर मिल जाए सामान्य ज्ञान दर्पण या प्रतियोगिता दर्पण, तो उसको आप कर सकते हैं। और करंट के लिए या फिर वार्षिकांक करंट आता है, एसपीडी का भी आता है, देख लीजिएगा कौन सा कर लेंगे। करंट करना जरूरी है 3-4 महीनों का, जुलाई से लेकर जनवरी तक का करंट आपका कंप्लीट रहेगा, तो फरवरी में एग्जाम होगा तो आपका करंट हो जाएगा। इसके बाद जीके जीएस के लिए, देखिए जीके जीएस के लिए अब 4 महीने में तो आप एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाएंगे, तो भैया जीके जीएस के लिए कोई भी गाइड, लूसेंट, क्राउन, केबीसी, नैनो, तीनों सेम टाइप का किताब है, कोई विशेष किताब नहीं है। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ कम है, तो आप, मुझे लगता है लूसेंट ठीक है। लूसेंट को ही आप 3 बार 4 बार 5 बार अंडरलाइनिंग हैंड में पढ़ जाइए, कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ जाइए लूसेंट। स्पीडी या फिर कोई सामान्य ज्ञान दर्पण टाइप का 5 महीने का मैगजीन मिल जाए, वो पढ़ लीजिए। अजय चौहान से सारे चैप्टर को बना जाइए, और आर एस अग्रवाल से मैथ बना जाइए, और ये सब बनाओ चाहे मत बनाओ, एगो प्रैक्टिस पेपर डेली कम से कम लगाओ, वो इंपॉर्टेंट है। ये बनाओ चाहे मत बनाओ, एक प्रैक्टिस पेपर इंपॉर्टेंट है, तो आपका रिजल्ट श्योर होगा। प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर, मैं फिर बोल रहा हूं, तभी सिलेक्शन होगा। तो चलिए भैया इसको करिए, और जहां तक हम लोग की जरूरत होगी, हम बिल्कुल बिहार एसएससी का, कल से मैं मिशन 50 आईएएस चैनल है, यूट्यूब चैनल मिशन 50 आईएएस, उस पर मैं बिहार एसएससी का लाइव सेशन भी कल से चलाने जा रहा हूँ, शाम को 7 बजे। सर क्या रिजल्ट के लिए किस विषय पे ज्यादा फोकस करें बता, रीजनिंग सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन रीजनिंग का है, उसको फोकस करें। रीजनिंग में आराम से 45 क्वेश्चन किया जा सकता है। रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जहां 50 में से 45 या 50 में 50 भी किया जा सकता है, तो रीजनिंग को विशेष रूप से फोकस कीजिए। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक्स का जो 10 चैप्टर उसको फोकस करिए, तो ये 2 चैप्टर में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए जीके जीएस का कोई और छोर नहीं है, फिर भी बिहार में जितने पेपर हुए हैं अभी तक, बिहार दरोगा, एक्साइज दरोगा, उसके बाद ईएसआई दरोगा, अब फिर पहले प्राइमरी टीचर, मैंने 1990 के बाद से जितने भी एग्जाम बिहार में हुए हैं उसका पूरा पेपर आप सॉल्व कर जाइए जीके जीएस का, तो मुझे लगता है जीके जीएस में दिक्कत नहीं होगा। और प्लस करंट अफेयर पे कमांड रखिए, हर दिन 2 घंटे करंट अफेयर कम से कम पढ़िए, तो आपका काम हो जाएगा। तो बिहार एसएससी बहुत बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, उन बच्चों के लिए चैलेंजिंग है जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ेंगे, डेट अनाउंस हो जाए एग्जाम का तब पढ़ेंगे, उनके लिए चैलेंजिंग है भाई, उनका रिजल्ट नहीं होगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। आज बोला हूं तो आज से प्रैक्टिस पेपर शुरू कर दो। सर मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं उनको किस तरह से? देखिए मैथमेटिक्स का मैं टीचर तो ऐसे हूं नहीं, मैं हर चीज में आपको गाइड कर पाऊं। मैं प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस मांगता है। कैलकुलेशन फास्ट करना हो वही प्रैक्टिस से आता है। कोई बड़ा बड़ा गुना, कुछ लोग क्या करते हैं 10 अंक का गुना सेकेंडों में बता देते हैं, तो वो कोई गॉड गिफ्ट नहीं है, प्रैक्टिस से आया है। तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, तो जितना ज्यादा कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आप करेंगे उतना जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे। हमें सारा मैथ आता है और 2 साल से मैथ नहीं बना रहे हैं, तो रियल बात है कि हम टाइम लगा देंगे छोटा सा गुणा करने में भी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और गणित पे पूरा लागू होता है। जब प्रैक्टिस कीजिए, और जो गणित के टीचर हैं वो यूट्यूब पे भी ट्रिकी मैथ बताए रहते हैं, गुणा करने का ट्रिक, स्क्वायर निकालने का ट्रिक, तो जाके यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। आज का युग ऐसा हो गया आशीष जी की पैसा नहीं है, गरीब आप हैं, किसी कोने में बैठे हैं, तो भारत का कोई परीक्षा निकाल सकते हैं। मैंने आपको बस नेट होना चाहिए खाली। वो जमाना दूर था जब आदमी का संसाधन नहीं मिलता था, टीचर नहीं मिलते थे, टीचर का रोल नहीं रहा। अब तो मैं ये कहूंगा कि टीचर के पास गए तो और टाइम लग जाएगा आपको सेलेक्ट होने में, खुद से करें तो जल्दी हो जाएगा सिलेक्शन। मैं टीचर हो गए, कोचिंग का मैं पढ़ाता हूं, इससे मेरा बिजनेस खराब होगा, फिर भी बोल रहा हूं टीचर के पास गए, क्योंकि 99% टीचर बकवास बैठे इस मार्केट में, जिनको खुद को अनुभव नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, कभी एग्जाम पास नहीं किया, वैसे लोग पढ़ा रहे हैं और उनकी कोचिंग चल रही है। सबसे आश्चर्य की बात है उनका बस भीड़ है। वो तो बात सही है, लेकिन सच्चाई बता रहा हूं कि अपने से पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट होता है। खूब पढ़िए। वैसे शाम को 7 बजे फ्री लाइव यूट्यूब पे मैं आऊंगा, जीके जीएस लेकर के शाम 7 बजे, उसको जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच। बिहार एसएससी के जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, सर जितने भी स्ट्रेटजी बताए आप लोग इनको जरूर फॉलो कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का होगा। आप देख रहे थे ग्लोबल इंडिया न्यूज, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।